हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। ये जो चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। आज का टॉपिक है, इस चैप्टर में एक टॉपिक है, सब टॉपिक है ब्लेंडिंग फाइबर्स। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। पर इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने अभी तक के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। हमने अभी तक के इस चैप्टर में सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात करी है। सबसे पहले हमने बात करी थी नेचुरल फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एनिमल या प्लांट। देन हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। उसके बाद में फिर हम आए थे सिंथेटिक फाइबर पे। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, और हमने उसके बारे में भी बात करी थी, उसके एग्जाम्पल्स देखे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, यूसेस देखे थे, और बहुत कुछ हमने डिटेल में चर्चा करी थी। हर वीडियो में एक डिटेल रिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अगर आपको वो वाली वीडियोस भी देखना है तो आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं पहले। उसके बाद में अगर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आई होप आपको ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, ये जो टॉपिक है ब्लेंडिंग फाइबर्स, ये स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये 4 पॉइंट का ही टॉपिक है। बस ये जो स्क्रीन पे जितना दिखा है, बस उतने में ही यही मेन पॉइंट्स है जिसमें ये जो ब्लेंडिंग फाइबर्स है ये कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टेरिलीन एंड कॉटन ब्लेंड, ऑल्सो नोन एज टेरिकॉट, इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो सब टॉपिक है ब्लेंडिंग फाइबर्स, ये इजी है, बहुत ही शॉर्ट है, पर ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, तो इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक के ज़रूर देखिएगा। ब्लेंडिंग फाइबर्स, जैसे कि नाम बता रहा है कि दो चीज़ों को हम ब्लेंड कर रहे हैं, दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। और यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात करें, यहाँ पे हम फाइबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो फाइबर्स को हम ब्लेंड करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले लिखा है वो है टेरिलीन एंड कॉटन ब्लेंड। मतलब टेरिलीन को हम कॉटन के साथ में मिक्स कर देते हैं और उसको हम बोलते हैं टेरिकॉट। जब हम टेरिलीन को कॉटन के साथ में मिक्स कर देते हैं तो टेरिकॉट बन जाता है। और ये जो टेरिकॉट होता है ये यूज़ होता है मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स के लिए। मतलब ड्रेस मटेरियल जो हम पहनते हैं कपड़े, वो मटेरियल के लिए, ड्रेस मटेरियल के लिए टेरिकॉट यूज़ होता है। ये किसका ब्लेंड होता है? टेरिलीन का और कॉटन का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ टेरिकॉट। तो हमें लिखना पड़ेगा कि टेरिलीन एंड कॉटन ब्लेंड इज़ नोन एज टेरिकॉट। और हो भी सकता है कि आपको उसका साथ में यूज़ भी पूछ ले कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेरिकॉट। तो आपको लिखना पड़ेगा कि टेरिकॉट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। देन हम नेक्स्ट ब्लेंड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ब्लेंड है टेरिलीन का और वुल का। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में टेरिलीन और कॉटन ब्लेंड हो रहे थे, यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट में टेरिलीन और वुल ब्लेंड हो रहे हैं। अब यहाँ पे टेरिलीन को वुल के साथ में मिक्स कर दिया जाता है। तो जैसे ही हम टेरिलीन और कॉटन को मिलाते हैं तो वो टेरिकॉट बन जाता है, और अगर टेरिलीन और वुल को मिलाते हैं तो वो टेरी वुल बन गया। तो अब ये जो टेरी वुल है ये एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ होता है फॉर कॉस्टली वुलन क्लोथ्स। जो वुल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो वुल है उसमें थोड़ा सा टेरिलीन मिक्स कर देते हैं ताकि वो इतना कॉस्टली ना हो, और उसको एज सब्स्टिट्यूट वुलन क्लोथ्स का, प्योर वुलन की जगह हम थोड़ा सा टेरिलीन ब्लेंड वुलन, जिसको हम बोलते हैं टेरी वुल, उसका इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिस्टर एंड कॉटन ब्लेंड इज़ मोर क्रीज रेजिस्टेंट। मतलब जैसे हमने देखा था कि जो पॉलिस्टर है उसमें क्रीज बहुत जल्दी आ जाती है, तो इसीलिए कभी कभी जैसे ऑफिशियल वेयर्स में तो हमें क्रीज पसंद है, पर हम नहीं चाहते कि हमारे हर कपड़े में वो क्रीज आ जाए। हो सकता है क्रीज के कारण ही रिंकल्स की भी हमें प्रॉब्लम आने लगे, कि कपड़ों में हमारे रिंकल्स भी आने लगे। तो इसीलिए हम यूजुअली क्रीज को हर जगह नहीं पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम पॉलिस्टर के साथ में थोड़ा सा कॉटन भी ब्लेंड कर देते हैं ताकि क्रीज जल्दी ना बने। तो इसीलिए पॉलिस्टर को सिर्फ अकेले यूज़ करने से बेटर है
कि हम पॉलिस्टर को कॉटन के साथ में इंक्लूड कर लें ताकि वो क्रीज रेसिस्टेंट हो जाए। अगर हमें नहीं चाहिए क्रीज, अगर हमें ऑफिशियल वेयर नहीं चाहिए, तो हम क्रीज को हटाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा कॉटन ब्लेंड कर देते हैं। देन acrylic and wool blend is used for trousers and are less expensive। तो अब क्या होता है, जो वुल होता है उसको हम मिक्स कर देते हैं एक्रेलिक के साथ में, और ये जो एक्रेलिक और वुल का ब्लेंड होता है वो हम ट्राउज़र्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ट्राउज़र्स होते हैं जो मिलते हैं वुल के और एक्रेलिक के मिक्स के बने हुए, तो वो बहुत कम एक्सपेंसिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम वुल को मिला देते हैं एक्रेलिक में और फिर उससे यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो थे ये कॉटन ब्लेंड्स थे, टेरिलीन, टेरीवुल, पॉलिस्टर और कॉटन का ब्लेंड, और एक्रेलिक और वुल का ब्लेंड। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे स्टडी विद अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।